हेलो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। आइए उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि डिप्रेशन क्या होता है, हमने ये जाना था। आज हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन से जो व्यक्ति ग्रस्त हैं, उन रोगियों से किस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। उनसे हमेशा हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, ऐसा सब कोई बोलते हैं। और इसी चीज को बोलते हुए ये स्टेटमेंट सबसे पहले निकलता है कि अपनी सोच बदलो, सकारात्मक सोच लेकर। क्या सोच बदलना इतना आसान है, स्पेशली उन रोगियों के लिए? क्योंकि वो सोच अपने मन से नहीं लेकर आते हैं। डिप्रेशन एक रोग है जिसके अंदर व्यक्ति जानकर नहीं सोच रहा है, नेगेटिव सोच जानकर नहीं ला रहा है, पर वो सोच इतनी उसके फ्रीक्वेंटली दिमाग में चलती है कि पॉजिटिव थॉट वो ला ही नहीं पाता है। इसलिए पॉजिटिव सोचो कहना इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। दूसरी बात, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही एम्पैथेटिक है, कि सामने वाला उसके साथ थोड़ा सिंपैथाइज कर रहा है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें कैसा लगता है। लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं हो गया कि एक व्यक्ति को जिसको एक मामूली चोट लगी है और दूसरे व्यक्ति को जिसको फ्रैक्चर हुआ है, तो मामूली चोट वाला व्यक्ति उस फ्रैक्चर वाले व्यक्ति को बोल रहा है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, जबकि दोनों के दर्द का लेवल सेम नहीं है। उसी तरह से डिप्रेशन में जिस व्यक्ति को जो विचार, नेगेटिव विचार आते हैं, जो परेशानियां आती है, वो लेवल जो एक मामूली दुख से व्यक्ति गुजरता है उसके बराबर नहीं है। सो डिप्रेशन के जो थॉट्स हैं, डिप्रेशन की जो फीलिंग्स हैं, उसको एक नॉर्मल जो पेन है और सैडनेस है उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन एक रोग है जिसके अंदर जो परेशानियां हैं उसको सबसे ज्यादा वही व्यक्ति महसूस कर पाता है जो उससे गुजर रहा होता है, उस रोग से, उस परेशानी से गुजर रहा होता है। अपने आप को भाग्यशाली समझो, बाकी लोगों को देखो। कैसा स्टेटमेंट है ये? क्या हम किसी हार्ट अटैक पीड़ित व्यक्ति से बोलते हैं कि अरे अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुमको सिर्फ हार्ट अटैक ही आया है? नहीं ना। हम उसके लिए कितना सिंपैथेटिक हो जाते हैं कि हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको बचा लिया। उसी तरह से डिप्रेशन एक रोग है जिसमें परेशानी बहुत होती है। तो उस व्यक्ति को ये कैसे आप बोल सकते हैं कि अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है? उसकी प्रॉब्लम की गहराई को जाने बिना उसको ये कॉमन देना ठीक नहीं है। इसी तरह से और जो एक कॉमन अमूमन रूप पे आता है, लोग बोलते हैं कि अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो किसी नॉर्मल सामान्य व्यक्ति को जिसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और उसको एक मामूली सा दुख है, उसको आप बोलेंगे, उसको आप सपोर्ट करेंगे, समझ आता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है और उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि अपनी थिंकिंग को वो पॉजिटिव कर सके, उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो अपने रोजमर्रा का काम कर सके, उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो लोगों से बातचीत कर सके, उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सके, किसी से बोल सके, जो अपने आप को अकेला अलग रखना पसंद करता है अपनी खुशी से नहीं, क्योंकि वो ये सब चीजें कर नहीं पाता, उसको अगर हम बोलेंगे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, तो कहाँ तक ये सारी बातें ठीक है? ये सब चीजें बोलने के बजाय अगर हम उनको बोलें कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे साथ ये सब चीजें शेयर करी, आप चाहें तो कभी भी आप मुझसे ये सारी बातें शेयर कर सकते हैं, या आप उनको बोल सकते हैं आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू। दैट मीन्स कि आप एक फोन करिए और मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ होने के लिए तैयार हूँ। आप उनको अक्सर ऑफर कर सकते हैं कि चलिए अपन कहीं साथ में पार्क में जाके बैठते हैं, ताकि वो आपसे अपने मन की बात बोल सके, आप उसको सुनिए, उसको महसूस करिए। या आप उनको बोल सकते हैं चलो पिक्चर जाके आते हैं आज, या कहीं साथ में डिनर करते हैं। इस तरह की बातें अगर हम उनके साथ करेंगे तो उन्हें अच्छा महसूस, उन्हें लगेगा कि हाँ कोई है जो हमको समझ सकता है। अगर आप उनको बोलेंगे कि अच्छा हुआ आपने ये सारी बातें मेरे साथ शेयर करी, अब मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा हूँ, अब मैं आपको ज्यादा अच्छे से मदद कर पाऊंगा, और हो सकता है कि आपकी ये बातें उसको इस चीज के लिए प्रिपेयर करे कि हाँ मुझे
ये व्यक्ति समझ सकता है तो कोई डॉक्टर भी समझ पाएगा। मुझे किसी कंसल्टेशन की आवश्यकता है, मुझे साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, मुझे साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये समझ हम उनके अंदर भी डेवलप करते हैं, अगर ये सारी बातें हम लेकर आते हैं, अगर ये एम्पैथेटिक बिहेवियर हम उनको दे पाते हैं, तो हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो डिप्रेशन एक रोग है जिसको मामूली तौर पे नहीं लेना चाहिए। उन लोगों को भी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक हार्ट पेशेंट को जरूरत होती है, जिस तरह से एक डायबिटिक को जरूरत होती है, जिस तरह से एक बीपी के मरीज को जरूरत होती है, जिस तरह से टीबी के रोगी को जरूरत होती है इलाज की, उसी तरह से डिप्रेशन के रोग को भी इलाज की जरूरत होती है, एक एम्पैथेटिक बिहेवियर की जरूरत होती है। सिर्फ इसलिए कि वो दिखता नहीं है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी चर्चा को हम अपने अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, कुछ और थोड़ी सी बात करते हुए।